morning, students. I hope you all are fine. So, education is not the preparation of life, but education is life itself. With this quote, today we are going to start our chapter number 16. So, students, we are going to discuss a house like this. In this chapter, I will be teaching you different types of houses in detail. Okay, see here it is written that it is chapter number 18, but in your workbook this is chapter number 16. As we are following workbook, so you will consider this as chapter number 16. Okay, a house like this. हम इसको कौन सा चैप्टर मानेंगे? 16 चैप्टर. ओके, बट आप लोग टेक्स्ट बुक में जब रीड करने जाओगे ये चैप्टर, तो आप कौन सा चैप्टर में जाओगे? 18 नंबर चैप्टर. विच चैप्टर? 18. Is that clear to you all? Now we'll start. My name is Naseem. I live in Srinagar. Since yesterday, there is lot of activity in our school. Now, एक बॉय है जिसका नाम क्या है? नसीम. Where does he live? He lives in श्रीनगर. कहाँ रहता है वो? श्रीनगर में रहता है. क्या बोल रहा है वो कि yesterday से हमारे स्कूल में बहुत सारी हलचल हो रही है ना? अब वो हलचल क्यों हो रही है? I will go on for a week. Do you know why? It will go on for a week. ये पूरे वीक चलेगी ऐसे हलचल. आपको मालूम है क्यों? तो there is a camp being held in our school. क्या बोल रहा है? हमारे स्कूल में क्या ऑर्गेनाइज किया गया है? कैंप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई है. Children have come from many places for the camp. बहुत सारे बच्चे आए हैं अलग अलग प्लेसेस से for the camp activity. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. अब ग्राउंड में क्या किया हुआ है? टेंट्स बनाए हैं हमारी स्कूल ने कि वो बच्चे आके उसमें रह सके. सी ऐसे इनके ग्राउंड में टेंट्स बनाए हुए हैं. नाउ वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली. नाउ हमारे स्कूल में भी कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना. तो इन लोगों के स्कूल में भी कैंप एक्टिविटी थी, इसीलिए दे हैव डेकोरेटेड देयर स्कूल वेरी ब्यूटीफुली. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लोथ्स टू मेक स्ट्रीमर्स ऑफ द फॉर द डोर्स. सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल्स, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. अब क्या है? डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट चीजों को डेकोरेशन किया है, उसके बारे में बोला है. किसी ने स्ट्रीमर्स यूज किए हैं, किसी ने आलमंड शेल्स घास होती है वो यूज की है डोर्स बनाने के लिए, टेंट के डोर्स बनाने के लिए. और कुछ बच्चों ने रंगोलीज बनाई है, किसी ने ड्राई लीव्स से, किसी ने डस्ट से बनाई है, किसी ने कलर से बनाई है. ऐसे डिफरेंट से उन्होंने अपना स्कूल डेकोरेट किया है. नाउ नेक्स्ट, today is the first day of the camp. Today is the first day. We are very happy. In the morning, we all got together and sat down on the ground. अब सब बहुत हैप्पी थे, है ना? फर्स्ट डे तो क्या होता है? सब बहुत हैप्पी होते हैं और सब लोग ग्राउंड में जाके बैठे इन अ सर्कल. वो एक सर्कल बना के सब लोग ग्राउंड में बैठ गए. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. फिर सब सर्कल बना के बैठे थे तो सबने बातें करी. सबने बताया कि वो कहाँ से आए हैं और उनको क्या खाना अच्छा लगता है ना? Children brought pictures of their families and their homes. और कुछ बच्चे तो अपनी फैमिलीज के फोटोग्राफ्स भी लेके आए थे और अपने घर के भी फोटोग्राफ्स लेके आए थे. Everyone spoke about their homes. सबने किसके बारे में डिस्कस किया? होम के बारे में डिस्कस किया, अपने घर के, कि उनके घर कैसे बने हुए हैं, वो लोग कहाँ से आए हैं और उनके घर कैसे बने हुए हैं. ओके, सो भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. अब फर्स्ट ग्रुप वॉज भूपेन्स ग्रुप, जिसने टॉक स्टार्ट की कि वो कहाँ से आए हैं और उनके हाउस कैसे
हैं। ओके, भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड, भूपेन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बोला, क्या बोला? आई हैव कम फ्रॉम मोलैंड विलेज इन आसाम। वो कहां से आया है? एक विलेज से आया है, जो कहां पर है विलेज? आसाम में है। ओके, इट रेन्स हैवीली इन आवर प्लेस, उधर क्या होता है? आसाम में बहुत सारी हैवी रेन्स होती हैं उधर, तो हेंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above the ground। हमारे घर कैसे होते हैं? 10 to 12 feet above the ground। ग्राउंड से देखो, इसमें इस पिक्चर में क्लियरली दिखाया है कि घर 10 से 12 फीट ऊपर है ग्राउंड के। अब क्यों ऊपर होता है ये घर ऐसे? क्योंकि इधर बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है, और अगर ग्राउंड पे होंगे तो घर में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा, है ना, तो रहना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आसाम में घर कैसे होते हैं? 10 to 12 feet above। Strong bamboo pillars, the insides of our houses are also made of wood। अब इनके घर किससे बने हुए होते हैं? वुड से बने हुए होते हैं। अंदर का सामान वुड से बनाया जाता है, और किससे इनके पिलर्स खड़े होते हैं? सी द पिलर्स आर मेड अप ऑफ बैम्बू। किसके बने हुए होते हैं? बैम्बू के बने हुए होते हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न। अब किसकी बारी आई थी? एक गर्ल थी जिसका नाम था चमेली। अब देखते हैं उसका घर कैसा है और वो कहां से आई है। आई हैव केम फ्रॉम मनाली विच इज हिली एरिया। अब वो कहां से आई थी? वो आई थी मनाली से, जो क्या है? हिली एरिया है। एट अवर प्लेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नोज एज वेल। अब उधर भी क्या होता है? मनाली में भी ठंडी रहती है, हमेशा क्या होता है? हैवीली बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, और क्या गिरती है? स्नो गिरती है। ओके, व्हेन इट इज वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। और उधर क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंडी होती है मनाली में, तो लोग उधर धूप में बैठना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अवर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। अब इधर घर कैसे बने हुए होते हैं? मनाली में हाउसेस कैसे बने होते हैं? तो स्टोन से या फिर वुड से बने हुए होते हैं। सी यू कैन सी इन द पिक्चर द हाउस इज मेड अप ऑफ द वुड। और कैसे ऐसे स्नो गिर रही है ना। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मिताली एंड अनुज। अब किसकी बारी आई? मिताली एंड अनुज की बारी आई। सो व्हाट दे सेड, दे हैव कम फ्रॉम दिल्ली। कहां से आए हैं मिताली और अनुज? दिल्ली से आए हैं। They showed pictures of Delhi to everyone. In one picture, seen very high buildings, Bhupen said, "Oh, such tall houses! How do you climb up?" तो मिताली और अनुज ने ये पिक्चर दिखाया सबको कि देखो हमारे यहाँ पे ऐसे घर होते हैं। तो भूपेन देख के चौंक गया, क्योंकि उनके यहाँ पे तो छोटे घर होते हैं और 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, है ना। ये देख के तो भूपेन शॉक हो गया। फिर क्या हुआ? भूपेन ने पूछा, अरे आप लोग कैसे जाते हो? तो हम लोग ऐसी टॉल बिल्डिंग्स में हमेशा क्या होती हैं? लिफ्ट्स होती हैं। लिफ्ट्स भी होती हैं, प्लस क्या होती है? होते हैं स्टेयर्स होते हैं, है ना। आप लोग ने तो देखा ही होगा, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी टॉल बिल्डिंग्स हैं। नॉट दैट मच टॉल like Delhi, but we have tall buildings, right? And we have lifts in that, plus we have stairs also. Next is New Delhi is the capital of India. Now we all know, we learned in the GK, right, that New Delhi is the capital of India. People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. Now what is written here? People from villages and towns come to Delhi in search of work because it is the metro city. These people often settle in the cities. अब वो काम करने आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? दिल्ली में ही सेटल हो जाते हैं, उधर ही हो जाते हैं। There are the large number of peoples living here and the space is less. अब क्यों दिल्ली में इतनी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं? क्योंकि उधर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, और स्पेस क्या है? बहुत कम है। इसीलिए वहां पे क्या है? लार्ज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ताकि पीपल रह सके। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेस एट ऑल। और कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं होते हैं। दे
have to live in the slums, यानी low level of areas they have to live. And many people do not have that either. और कुछों के पास तो ये भी नहीं होता है. People sleep wherever they find place on the road. कुछ लोग तो रोड पे ही, फुटपाथ पे ही सो जाते हैं. Indeed, shelter is a major problem in big cities. Now what is written कि shelter बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज में, इसीलिए वहां पे टॉल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं. Okay students, now Kashmira told everyone that I have come from Rajasthan. Rainfall is very scarce in our area. Rainfall is scarce means उधर rainfall की shortage है ना. It is very hot too. और राजस्थान में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है उधर. We live in mud houses. उधर कैसे हाउसेस होते हैं, ऐसे मड हाउसेस बने हुए होते हैं. The walls of the houses are very thick. इनकी walls कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा thick होती हैं. Okay, these walls are plastered with mud. जैसे हमारे यहाँ पे किससे प्लास्टर करते हैं हम लोग हाउसेस को, सीमेंट से प्लास्टर करते हैं. ऐसे ही राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए वहां के हाउसेस को हम किससे प्लास्टर करेंगे, मड से प्लास्टर करेंगे. The roofs are made of thorny bushes. देखो ये रूट्स किससे बने हुए हैं, बुशेस से बने हुए हैं, ताकि छत पे क्या रहे, ठंडक रहती है. ये बुशेस लगाने से क्या रहती है, ठंडक रहती है. Now next, in the same way, all the groups spoke about their houses. After the introduction, a culture program was held. The children performed various dances. They sang folk songs in their own languages. Now, after they introduced each other, there was a cultural program. Now, what is cultural program? जिसमें हम डांस करते हैं, सॉन्ग्स गाने गाते हैं. तो कैसे होते हैं, उन लोगों ने कि फोक सॉन्ग्स गाए, फिर अपनी अपनी लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए, डांसेस किए. एवरीबडी हैड कावा विद आलमंड्स एंड cardamom. We really enjoyed ourselves. Now कावा विद आलमंड्स, कावा एक टी जैसा होता है. ओके, दैट्स कॉल्ड कावा. और आलमंड्स खाए, ठीक है, सबने, और खुद में ही बहुत एंजॉय किया. इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डैल लेक. ये लोग एक लेक देखने आए, डैल लेक देखने आए. वी सॉ अ हाउस बोट. अब कैसा था, हाउस बोट देखी वहां पे. वी सैट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड टू द oats. We saw the Chinar surrounded by blue mountains. It was surrounded by the blue mountains. Now ये क्या थी, हाउस बोट थी. अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. हर जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं, है ना. हर जगह सेम हाउसेस नहीं होते हैं. लाइक सम आर हैविंग कच्चा हाउसेस, सम आर हैविंग पक्का हाउसेस. कच्चा हाउसेस में हम लोग डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं, पक्का हाउस में हम लोग डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं. ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर देयर इन डिफरेंट सिटीज. सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 16. ओके, यू रीड दिस in your textbook. In your textbook, this is chapter number 18. Thank you.